आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में 2024 सितंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कैंसेरियंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित है, प्रेडिक्शंस आप सभी के लिए हैं। और ये सन साइन नहीं है, मून साइंस है, चंद्र राशि, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है ये उस हिसाब से है। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए हम ये देखते हैं कि काफ़ी एनलाइटेंड हैं, आपके पास काफ़ी विजडम है, आप काफ़ी समझदार हैं और आपके घर में कोई आसपास आपकी सराउंडिंग में, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है। या ये भी हो सकता है आपका अपना क्रोध बढ़ जाए, तो उसको आप अपनी विजडम से स्वयं शांत करते नजर आते हैं। तो इट इज़ अ स्ट्रेंथ कार्ड, इट इज़ अ स्ट्रेंथ प्रेडिक्शन ऑफ दिस मंथ कि आपको ये समझना है कि इस महीने स्ट्रेंथ किस में है, पेशेंस में। आप जितना पेशेंटली रिएक्ट करेंगे, जितना पेशेंटली सूझबूझ के आप अपने रिएक्शंस को देंगे, उतना ही दूसरा व्यक्ति, जो गलत व्यक्ति है, जो बहुत गुस्सैल व्यक्ति आपके आसपास है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। उसको इससे ज़्यादा उसको शांत करने का और कोई उपाय नहीं हो सकता। अदरवाइज देयर विल बी अ मैसिव लड़ाई का मुद्दा बन सकता है और परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए बात करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का या आप दोनों के अंदर जब आप वाद विवाद कर रहे हैं, जब आप वार्तालाप कर रहे हैं, कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा किसी बात को लेके, उसको आपने शांत करना है। और अगर आपके पार्टनर का क्रोध बहुत बढ़ रहा है तो आपने शांत प्रेम से करने की कोशिश करनी है, समझाना है, ज्ञान की वार्तालाप करके उसको समझाना है और वो समझेगा या समझेगी, वो शांत होगा या होगी और उसी से आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी आपके बॉसेस या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई है जो बहुत ज़्यादा एंगर इशू से ग्रस्त हो रहा है और उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अगेन आपको रिएक्टिव होके एंगर से ही आंसर नहीं देना। आपकी स्ट्रेंथ इस महीने की क्या है, पेशेंस, ज्ञान। तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया ना, उसको भीतर उतार के शांत रहना है एंड इस महीने के खत्म होने का वेट करना है और अपने आप ही आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप रिएक्ट करेंगे इन अ डिफरेंट मैनर, थोड़ा सा गुस्से में या तेजी के साथ, तो फिर वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स के पास। तो उनको भी यही कहेंगे कि शांतिपूर्वक अपना परिश्रम करें, ज़्यादा बूस्टिंग ना करें। मैंने बड़ा पढ़ लिया, डोंट कहते हैं ना, ब्लैबर नहीं करना है और शांतिपूर्वक गुस्सा हो, इरिटेशन हो कि यार कितना सिलेबस है, कितना है, तो भी शांतिपूर्वक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है एंड जस्ट डू योर वर्क। पुरुषार्थ करना है और रिजल्ट तो पुरुषार्थ पे ही आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोगों की तरफ चलते हैं। तो रोग क्रोध का ही है। आपके आसपास किसी का क्रोध इतना बड़ा हुआ है कि वो आपके अंदर भी क्रोध पैदा कर दे। होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता रहता है आसपास, तो हमें भी क्रोध आ जाता है। तो वो बीमारी क्रोध की दूसरे को है, उस बीमारी को अपने अंदर आने नहीं देना है। क्रोध बीमारी ही है, तो अपने अंदर नहीं आने देना है, आपने शांत रहना है। अगर वो यूजफुल होता क्रोध करना आपके लिए इस महीने, तो मैं आपको कहती, बट वो टोटली आपके अगेंस्ट जा रहा है। आपने शांत रहना है, आपने आराम से रहना है और उसी से आपके सारे कार्य हो जाएंगे। अदरवाइज आगे जाके आपको कहते हैं ना, मानसिक संताप होता है तो आगे जाके बॉडी पे भी रोग निकल आते हैं। अब तो डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं, है ना। तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने शांत रहना है एंड बिलीव करना है दैट विद टाइम थिंग्स विल रिजॉल्व एंड वो हो जाएंगी। अगर आप शांत हैं तो वो हो जाएगी। आपको जो भी समझाना है, जिसको भी प्रेम से समझाना है, प्रेम भरा रिएक्शन देना है, आराम से समझाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निस्संदेह रूप से व्हाइट निकल कर आ रहा है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में शांति का भाव और बढ़ाएगा, सात्विकता बढ़ाएगा। साथ ही येलो आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो विवेक और ज्ञान को भी बढ़ाएगा और जिससे आप शांति और ज्ञान का सहारा लेकर इस महीने को बड़े आराम से पार कर जाएंगे। तो आशा ये महीना जो थोड़ा आप में क्रोध उत्पन्न कर सकता है, क्रोध के छींटे आपके ऊपर डाल सकता है, उसमें आप अपनी विवेक बुद्धि से स्वयं ही बचें और शांति का शस्त्र अपनाकर आराम से प्रेम पूर्वक रिप्लाई करते हुए अपनी विपत्तियों को अपनी ही समझ से आप पार कर लें।
जय श्री हिंद।